Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 9। आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और ये सीक्वेंस क्या चीज में है? ये सीक्वेंस क्या चीज में है? जीपी में। तो आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकलता कैसे? आर निकालना है आपको। तो आर का फॉर्मूला सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म बोलेंगे। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? 2k प्लस, तुम लोगों को बोलना पड़ेगा मेरे को, 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? k। चलो, एक तो आर ऐसे निकलेगा, दूसरा आर कैसे निकल सकता है? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 3k डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 2k प्लस 2। इससे अपने को आर का वैल्यू मिलना चाहिए। अब देखो, इससे भी आर का वैल्यू मिलेगा और इससे भी आर का वैल्यू मिलेगा। दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर ये जीपी में तो सेम होना चाहिए, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2। क्योंकि दोनों से हम लोगों को आर ही मिलने वाला है, तो 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाई, सॉल्व कर दो इसको। 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर k इंटू 3k प्लस 3, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, 4k स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू 2 4 टू ज़ा 8, वो इधर आके माइनस किया, दिस इज 8k, ये हो जाएगा प्लस 5k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर दो। तो यहां से आएगा k प्लस 4 और k प्लस 1। तो k का वैल्यू क्या मिला? -1 या फिर -4। ठीक है, तो एक बार -1 को पुट करेंगे तो एक r का वैल्यू मिलेगा। पुट करो, व्हेन k इज इक्वल्स टू -1, व्हेन k इज इक्वल्स टू -1, r का वैल्यू होगा 2 इंटू -1, मतलब -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1। तो रिजल्ट क्या आ गया? पहला वाला में रिजल्ट क्या आ गया? 0। बेटा आर कभी भी जीपी में 0 हो सकता है? कॉमन रेशियो कभी भी निकालोगे तो कभी भी 0 होना पॉसिबल है। अगर 0 हो गया तो फिर क्या होगा? देखो, आप लिख रहे हो ए आर स्क्वायर, और अगर आर का वैल्यू 0 है तो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस में देखो, when k is equals to -4, तब r का वैल्यू निकलेगा -4 इंटू 2 -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई -4। दिस इज -6 बाई -4। तो आंसर क्या आ गया? r इज 3/2। r 3/2 तो हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला आंसर को आपको इग्नोर करना था। क्यों करना था वो आपको लॉजिक पता होना चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। बन गया? ठीक है, अगर बन गया बेटा आप आगे बढ़ते जाइए। इसी स्पीड से एग्जाम में बना के भी आ जाना तुम। चलो, यहां पे गिवन है इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दी। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कोई चैप्टर में पढ़ा है? एक चैप्टर था, कौन सा था? इंडाइसेस एंड लोगारिथम्स में, इंडाइसेस वाले पार्ट में आपको ऐसा केस वहां पे भी था, सच दैट ए बी सी आर इन जीपी। तो यहाँ पे आपको गिवन है ax इज इक्वल्स टू by इक्वल्स टू cz, ये दिया हुआ है। सेकेंड चीज क्या गिवन है? फर्स्ट ये है, सेकेंड क्या बोल रहा है? ए बी सी आर इन जीपी। तो अगर ए बी सी जीपी में होगा तो क्या बोल सकते हैं? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, आगे बोल रहा है एक्स वाई जेड आर अनइक्वल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। ओके, पावर
यू हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, LHS इज इक्वल्स टू RHS आपको दिखाना है। जब ये क्वेश्चन हम लोगों ने इंडाइसेस में पढ़ा था, AX इक्वल्स टू BY इक्वल्स टू CZ, हम लोग इसको क्या मानते थे, इसका वैल्यू क्या होगा? सपोज करो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका लॉजिक है, यहां पर अपने को गिवन पार्ट क्या है, B²। क्या यहां पर ऐसा बोला है कि B का पावर Y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस? क्या वैसा कुछ भी लिखा हुआ है? नहीं। तो हमें B चाहिए होगा, हमें A चाहिए होगा और हमें C का वैल्यू चाहिए होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इक्वेट करोगे K से। अब इससे क्या मिलेगा हम लोगों को, AX का वैल्यू हो गया K, BY का वैल्यू हो गया K और CZ का वैल्यू हो गया K। तो इससे क्या मिलेगा, A का वैल्यू मिल गया आपको K का पावर 1/x, B का वैल्यू मिला K का पावर 1/y और यहाँ पे C का वैल्यू मिला K का पावर 1/z। क्यों निकाले हम लोग, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है ना क्वेश्चन में, यहाँ B² था, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, तो हमें BAC चाहिए था, इसीलिए वैल्यू निकाला गया इसका। निकल गए वैल्यू। चलो दूसरा पार्ट, गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो सिंस ABC are in GP, it implies B² is equals to AC। B का वैल्यू जो यहाँ पे निकला है इसको पुट कर देते हैं, तो K का पावर 1/y इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, A का वैल्यू है हमारे पास, पुट करो यहाँ पे K का पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाई C का वैल्यू भी गिवन है K का पावर 1/z। यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, K का पावर 2/y। यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है K और K, तो पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे K का पावर 1/x प्लस 1/z। अब जो भी तुमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया इंडाइसेस का, वो दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ लिखोगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या यूज किया है, A का पावर m उसका पावर n, तो ये क्या हो जाएगा AM इंटू n, पहला प्रॉपर्टी ये यूज हुआ है। सेकेंड वाला हम लोगों ने यूज किया है सम वाला, A का पावर m मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब दोनों जगह LHS और RHS में बेस सेम है, तो क्या पावर को इक्वेट कर सकते हैं? बस तो लिखेंगे, लॉजिक लिख दो, A का पावर m इक्वल्स टू A का पावर n है, इट इंप्लाइज पावर शुड बी इक्वल, m शुड बी इक्वल्स टू n। ठीक है, आसान क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज के लिए। क्या कॉन्सेप्ट था, यहां पे बोल रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 26 एंड द प्रोडक्ट इज 216, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स ऑफ द जीपी। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट और सम वाला क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे, लेट द 3 नंबर्स आर, ठीक है, 3 नंबर्स आर A बाई आर, A और AR। अब प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है हम लोगों को 216, दिस इंप्लाइज A बाई आर इंटू A इंटू AR इज 216, आर गया A क्यूब इक्वल्स टू 216, तो A का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, तो तुरंत में अपने को A का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ऑल्सो सेकेंड पार्ट में सम है इनका, तो A बाई आर मतलब A बाई 6 प्लस A, अच्छा A का वैल्यू मिला ना हम लोग को, तो इसका सम निकालेंगे A बाई आर प्लस A प्लस AR, इट इज गिवन 26। रिप्लेस कर दो बेटा, A का वैल्यू कितना निकला था, 6 बाई आर प्लस 6R इज इक्वल्स टू 26, 6 बाई आर प्लस 6R इक्वल्स टू 20। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ गया तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 6 प्लस 6R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20R। अब ये आ गया अपने पास क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इंप्लाइज 6R
-20r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज होगा, 6 इंटू 6 36, 18 और 2 से मिल जाएगा, ठीक है। -18, तो यहाँ पे 6r ले लिए, r -3, 2 ले लिए तो r -3, तो वैल्यूज क्या बना, 6r -2, तो r का एक वैल्यू आएगा 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, या फिर r का दूसरा वैल्यू आएगा 3, ठीक है। तो कॉमन रेशियो बोला था, तो 2 कॉमन रेशियो मिल गया। अब यहाँ पे 2 जीपी निकलना पॉसिबल होगा। पहला केस कौन सा, व्हेन a इज इक्वल्स टू 6 और r का वैल्यू क्या है 1/3, तो नंबर्स आर a/r लिया था तुमने, तो 6 डिवाइडेड बाई 1/3, फिर 6, फिर 6 इंटू 1/3, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएगा 18, 6 और 2, ठीक है। ये कौन सा केस है, जब a का वैल्यू सेम है और r का वैल्यू है 1/3। सिमिलरली when a is equals to 6 और r का दूसरा वाला वैल्यू है 3, numbers are 6 divided by 3, 6, that is 2, 6 and 18। ये जो क्वेश्चन आता है जीपी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी आगे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो केस है, ये वाला केस तुम तभी लगाओगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ होगा प्रोडक्ट और सम। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको फिर से बोलेगा बेटा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर देयर, लेकिन वहां पे ना तो उनका प्रोडक्ट और सम कुछ नहीं, कुछ और दिया हुआ रहेगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर हम लोग ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे। देखना भी क्वेश्चन आएगा आगे वैसा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 12 says find the 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9। तो बोल रहा है जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट वाले टर्म से, फर्स्ट वाला टर्म क्या होता है कोई भी जीपी का, ए, उससे 9 बाई नंबर 9 बड़ा है, मतलब A3 का वैल्यू पहला टर्म में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये है पहला वाला केस। एंड सेकंड केस क्या है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, मतलब कौन सा बड़ा है, फोर्थ टर्म बड़ा होगा कि सेकंड टर्म बड़ा है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, तो इसको क्या लिखोगे, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय हाउ मच, बाय 18। दो कंडीशन आ गया हमारे सामने, ठीक है। सॉल्व करो, बताओ A3 का मतलब क्या होता है, AR² प्लस A प्लस 9। यहां से कुछ सॉल्व होगा, अभी नहीं होगा, तो इसको लिखते हैं AR² माइनस A इक्वल्स टू 9। A को कॉमन ले लेंगे तो AR² -1, A कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन आया। इसके आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ते देखते आगे क्या होता है। यहाँ पर अपने को A2 दिया हुआ है, तो बताओ A2 को कैसे लिखोगे, A4 प्लस 18, तो यहाँ पे बोलेंगे AR इज इक्वल्स टू, A4 को कैसे लिखोगे, AR³ इज इक्वल्स टू 18, -18 इधर लिया, AR² माइनस AR, क्या क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, AR कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा R² -1, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक। अब इसके आगे भी कुछ सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं, लेकिन एक चीज दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर तुमने जो वैल्यू निकाला ये क्या निकाला था, A मल्टीप्लाइड बाई R² -1। क्या ऐसा सेम चीज यहाँ क्रिएट करना पॉसिबल है, ये वाला चीज क्या यहाँ पे क्रिएट करना पॉसिबल है, हाँ है। कैसे, ये R को आगे लिखो और फिर इसको ऐसे लिखो, R को हम लोगों ने आगे कर दिया, A को यहाँ पे ले आया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो वैल्यू यहाँ पर है, क्या सेम चीज यहाँ पे आ गया,
अब इसका वैल्यू हम लोग रिप्लेस करके क्या बोल सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे -18 इज इक्वल्स टू 9 इंटू आर। अब इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। तो यहां से आर का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, -2। ठीक है, अब तेरे को आर मिल चुका है, ए निकालना है, निकल जाएगा। चलो कहीं भी पुट कर लो, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। पुटिंग आर इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, तो यहां पे दिस इज ए, आर आया है 2, तो मतलब 2 4 -1 इक्वल्स टू 9। तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 - 1 3। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी। पहला नंबर क्या होगा, हेंस द नंबर्स आर, पहला नंबर है 3। बताओ आर का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, -2, तो दूसरा नंबर क्या होगा, -6। -6 में -2 मल्टीप्लाई करोगे फिर 12, फिर 12 में फिर -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -24। मिल गया नंबर। ये देखोगे ये सारा कंडीशन जो तुमने यहां पे लिखा है ना, उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, क्या गिवन केस क्या है यहाँ पे, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। बेटा यहाँ पे 3 नंबर का केस है, तो 3 नंबर में तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, एक चीज हमने पढ़ा है ये A/R, A और AR, ये भी तो इंक्रीजिंग जीपी ही है, इंक्रीज ही कर रहा है। क्या इसको ले पाओगे यहाँ पे, क्या हम लोग इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, इसको कब यूज करते हैं, जब सम ऑफ 3 नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तब आपको एज्यूम करने बोलेगा, तब आप उसको ऐसे एज्यूम करना, क्योंकि इससे सॉल्व करना आसान होता है। इस केस में क्या सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, नहीं, तो आप ऐसे एज्यूम करोगे ही नहीं। तो अगर ऐसे एज्यूम नहीं करोगे तो नॉर्मली करना जैसे करते आ रहे हैं। तो पहला टर्म क्या होगा, लेट AR स्क्वायर आर 3 नंबर्स इन जीपी। नॉर्मली एज्यूम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ गए, सम और प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है ये। आगे, इफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज इज डबल्ड, मिडिल टर्म कौन सा है, AR। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप इसको दुगना कर दोगे, तो A को क्या कर दिया आपने, ट्वाइस ऑफ AR, देन द न्यू नंबर्स आर इन AP। तो बीच वाले को आपने डबल किया तो वो क्या बन जाएगा, 2AR, और पहले वाले को छेड़ा नहीं, तीसरे वाले को भी छेड़ा नहीं, क्या बोल रहा है, दिस इज इन AP। ठीक है, आगे, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो आपको बस आर का वैल्यू निकालना है। बताओ अगर ये 3 नंबर है बेटा और ये तीनों एपी में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2a, मतलब ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो बीच वाले को डबल कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 4AR इज इक्वल्स टू ए प्लस AR स्क्वायर। ए को कॉमन ले लो यहाँ पे, ये बनेगा 1 + R स्क्वायर, ए और ए कैंसिल। ठीक है, ए गायब हो गया, अब आर के टर्म्स में बचा है, तो यहाँ पे है R स्क्वायर + 1 इक्वल्स टू 4R। R स्क्वायर को इधर ले आओ, +1 इक्वल्स टू 0। ओहो, इसको किसी भी केस में फैक्टराइज करना पॉसिबल है। यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे -4, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट, हम लोगों को पता है नेचुरली जो नॉर्मल नंबर्स मतलब आएगा। तो जब ऐसा केस आ जाए कि आप उसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, तो क्या किया जाता है, क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, x का वैल्यू -b ± √b² बाई 2a, निकालते थे ऐसे, पढ़ा हम लोगों ने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो यहां पर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब लिखते हैं दिस इंप्लाइज r का वैल्यू -b मतलब -4 का माइनस, तो क्या हो जाएगा, +4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का स्क्वायर मतलब 16 -4 इंटू AC, A का वैल्यू है 1, C भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2A मतलब 2।
तो ये आया +4 प्लस माइनस यहाँ आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट है तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2 और 3 अंदर में रह गया, तो ये आ गया √3 डिवाइडेड बाई समझ में आया कैसे हुआ। चलो यहां से 2 कॉमन ले लो बेटा ऊपर में, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 गया, फाइनल आंसर 2 प्लस माइनस √3। ये किसका वैल्यू है r का वैल्यू, ये निकालने बोला था हमें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन समझ में आ गया था। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज कितना है -3। डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म। चलो भाई, तो फर्स्ट टर्म अपने को दे रखा है, a का वैल्यू कितना है -3, कंडीशन है फोर्थ टर्म, मतलब a4 इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, यही कंडीशन है। क्या फाइंड आउट करना है अपने को सेवेंथ टर्म का वैल्यू। देखो सेवेंथ टर्म का वैल्यू के लिए क्या निकालना पड़ेगा AR6। क्वेश्चन में ए भी नहीं, ए पता है अपने को, लेकिन क्या नहीं पता है आर नहीं पता, तो आर निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए एक ही क्वेश्चन में कंडीशन है, तो इसी को एक्सपैंड करते हैं। A4 मतलब AR³ इज इक्वल्स टू A2 मतलब AR का होल स्क्वायर, AR³ इज इक्वल्स टू A² R²। कैंसिल आउट करो, यहां से R³ यार को कट करेगा और ये यहाँ पे A को कट करेगा। लो R का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू इज इक्वल्स टू A, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या आ गया -3। चलो भाई, तो A7 निकालना था, AR6 -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 का पावर 6, तो -3 इंटू 3 3 9 27 81 243 और 729 9 3 27 6 7 8 7 3 21 मिल गया अपने को। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर जीपी कैसे इमेजिन करोगे, यहां पे कैसे इमेजिन करोगे A/R फिर A और AR। क्यों ऐसा किया आपने, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है और यहाँ पे सम भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सेम हो गया। तो आपको वही कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म्स बताना है, निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस मुझे यही समझ गया ना क्यों ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा तभी लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 3 नंबर्स आर इन AP एंड देयर सम इज कितना है बताओ 15, देयर सम इज 15। ठीक है, 3 नंबर्स आर A माइनस D फिर A फिर A प्लस D, ये है लेट द 3 नंबर्स, let the numbers are this in AP। तो पहला चीज बेटा क्या क्या कंडीशन निकलेगा यहां से, इनका सम दिया हुआ है A माइनस D प्लस A, ये है 15। किसका वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ठीक है, वहां पे B मिला था, यहाँ पे A मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर्स अपने को पता चल गया, हेंस द नंबर्स आर 5 माइनस D, 5 एंड 5 प्लस D। ठीक है, अब क्या बोला है कि इन नंबर्स में आपने 1 4 और 19 ऐड करना है। तो अगर आपने 1 4 और 19 ऐड किया तो 5 माइनस D प्लस 1, यहां पर आपने ऐड किया कितना 4, और थर्ड में कितना ऐड किया है 19। अगर तुमने ऐसा किया तो ये जो नंबर्स बनेंगे ये क्या चीज में होंगे, जीपी में। तो यहां पे लिख दो गिवन ऐसा ऐसा होगा, तो ये नंबर्स क्या चीज में बन जाएंगे, जीपी में बन जाएंगे। सॉल्व करो, देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। 5 प्लस 1 6 माइनस D 9 और 24 प्लस D आर इन जीपी। अब अपने को फॉर्मूला पता है B स्क्वायर, तो B स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर
ए इंटू सी, तो 24 प्लस डी, सॉल्व करो इसका वैल्यू 81, तो 24 इंटू 6, 24, 12, 13, 14 प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इधर आ गया, 6d और माइनस 24d क्या हो जाएगा, -18, तो -18 इस तरफ आके क्या बनेगा, +18, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट को इधर ले आए, अब ये 144 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 144 में 81 गया तो क्या बचा, 3 एंड 6 इक्वल्स टू 0। चलो इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, फैक्टराइज कर पाओगे, कैसे करेंगे, 21 और 3, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 और 3 माइनस कर दो, तो रिजल्ट क्या बना, d प्लस 21 और d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो d का दो वैल्यू मिल गया, पहला है 3 और दूसरा है -21, तो दो केस आएगा नंबर्स का भी, लिखो हेंस द नंबर्स आर, हेंस द नंबर्स आर, तो यहां पे था हमारे पास यही है 5 when a is equals to 5 and d equals to 3, तो क्या बनेगा 5 माइनस 3, तो ये आया 2, फिर आएगा 5 एंड 8, सॉरी, ठीक है। सेकेंड केस when a equals to 5 और d का वैल्यू है -21, तो a 5 माइनस 21 क्या बच जाएगा 26, फिर 5 और 5 -16, सिंपल सा चीज दिया हुआ बेटा, ए बी सी आर इन जीपी, तो अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, तो बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो अपने को गिवन है, ठीक है। कहां से पता चला, पहले वाले लाइन से ये पता चल गया, देन यू हैव टू प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन जीपी, तो बेटा इसको भी अगर तुमको जीपी में लाना है तो कंडीशन तो वही होगा ना, ये जीपी में कब होगा, जब ट्वाइस ऑफ बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू सी क्यूब, अगर ऐसा हो गया तो क्या बोलोगे, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब आर इन जीपी, तो अपने को ये प्रूव करके लाना है इस तरीके से, चलो लाते, दे विल बी जीपी, निकालते हम लोग 2, हम लोग ये काम करते हैं, ये जो अपने पास गिवन पार्ट है ना इनको क्यूब कर दो डायरेक्टली, ये जो अपने पास गिवन पार्ट है इसको डायरेक्टली क्यूब कर दो, तो बी स्क्वायर का भी क्यूब करेंगे तो आरएचएस में भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। गिवन इक्वेशन था, इसका हम लोगों ने क्यूब कर दिया, अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, यहाँ पे पावर अंदर में 2 है बाहर में क्यूब है, उल्टा कर सकते हैं ऐसे, बात तो बराबर ही रहेगा, तो इसके पावर को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया और इसके पावर को अलग अलग कर दो, क्या प्रूव हो गया, यही करना था ना, दिस इंप्लाइज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन जीपी, पहला वाला तो बहुत आसान है, ठीक है। सेकेंड चीज में अब बोल रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे लिए ए हो गया पूरा का पूरा, ये मेरे लिए बी हो गया और ये पूरा का पूरा सी हो गया, यहां पे भी क्या प्रूव करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है बेटा, यहाँ पे बहुत आसानी से प्रूव हो गया था, यहाँ पे हम लोगों ने शायद अलग अलग करके प्रूव करना पड़ेगा, तो कैसे प्रूव करेंगे अलग अलग करके, केस नंबर 2 को देखो, सबसे पहले सेकंड मिडिल टर्म कौन सा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए होगा हम लोगों को, क्यों इसका वैल्यू चाहिए, ये बी है ना मेरे लिए, सेकंड वाला टर्म है, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों में बी दिख रहा है अपने को, तो बी को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए प्लस सी, कर सकते हैं सब। अब यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी को बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालोगे तो ये आ गया बी स्क्वायर और ये आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर,
इसके बाद और सॉल्व करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि बस एक्सपैंड कर देंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, लेकिन एक्सपैंड नहीं करता, अभी देखते हैं। तो ये हम लोग को LHS मिल गया बी स्क्वायर का वैल्यू। अब किसका वैल्यू चाहिए होगा, ए इंटू सी का। ये ए है और ये सी है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना अपने को। क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू पता है अपने को। तो जहां जहां दोनों जगह बी स्क्वायर दिख रहा है, उस बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, AC पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस AC। यहाँ पे भी बी स्क्वायर का वैल्यू हटाओगे तो ये आ जाएगा AC प्लस सी स्क्वायर। क्या यहाँ पे बेटा ए कॉमन लिया जा सकता है पहले वाले में, तो इसमें अगर ए कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, ए प्लस सी, ये पहला वाला है, ठीक है। दूसरे वाले में भी कुछ कॉमन ले सकते हो, सी को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या कॉमन ले लिया, सी, तो क्या बचेगा अंदर में, ए प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी, इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, और फिर बचेगा ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो क्वेश्चन में ए सी का वैल्यू दिया हुआ है क्या कहीं पर भी, बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से हटाओ इसको, ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ रहा है, यहां पे भी यही था, यहां पे भी सेम आ गया। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये है LHS मेरा, इसका वैल्यू इज कमिंग इक्वल्स टू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, द गिवन नंबर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला, दूसरा नंबर क्या है ए बी प्लस बी सी, तीसरा नंबर क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन GP। थोड़ा सा बस तरीका अलग होगा, यहां पर 3 नंबर की जगह कितना नंबर दिया जीपी में, 4 नंबर। तो बताओ जब 4 नंबर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC लिखे तो फायदा है नहीं, तो लेकिन हम लोग दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज B बाई A। अगर ये लिखो गिवन A B C D आर इन GP। चलो के लेके कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चारों नंबर क्या चीज में है, जीपी में, मतलब B बाई A विल बी इक्वल्स टू C बाई B विल बी इक्वल्स टू D बाई C। अब यहां पर अपने पास 3 रेशियो आया, तो एक प्रोपोर्शन का भी केस है, तीनों का वैल्यू बराबर है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, लेट द वैल्यू इज इक्वल्स टू K। अब अगर इसका वैल्यू इक्वल्स टू K आया तो क्या क्या वैल्यू मिलेगा अलग अलग, B का वैल्यू क्या हो जाएगा A के, C का वैल्यू क्या हो जाएगा B के, और D का वैल्यू C, यहां पर B है तो B की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, A के इंटू K, तो इसका क्या वैल्यू बन जाएगा फिर A के स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे C की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, A के स्क्वायर इंटू K, तो यहां पे क्या मिलेगा अपने को A के क्यूब। अब B भी A के टर्म्स में है, ठीक है, यहाँ पे B भी A के टर्म्स में आ गया, C भी A के टर्म्स में आ गया, और D भी A के टर्म, अपने को यही काम करना था, सबको बराबर लाना था, सबको सिमिलर टर्म्स में रखना है, ठीक है। ये अपने को मिल गया कंडीशन। अब आते हैं हम लोग जो हम लोग को प्रूव करना है, B स्क्वायर प्लस, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू चाहिए होगा हम लोगों को, ये मिडिल टर्म है अपने पास। तो बताओ B का वैल्यू यहाँ पे क्या है A के, तो यहाँ पे A के का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर करना है, तो C का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो A के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका हम लोगों को चाहिए होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, A स्क्वायर इंटू K स्क्वायर
फिर यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और के का पावर 4। कॉमन ले सकते हो कुछ? क्या कॉमन ले सकते हो? ए स्क्वायर और के स्क्वायर, तो क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस और इस सबका होल स्क्वायर। इसको बाहर निकाल सकते हो? इसको अगर बाहर निकालोगे तो ये क्या बनेगा? ए का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई के का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व नहीं करते, अभी हम लोग रुक जाते हैं। अब आओ सेकंड वाले पार्ट पे, ए इंटू सी करना अपने को। ए इंटू सी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट पे आओ, ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू पता है अपने को? अच्छा, ए का वैल्यू तो यही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का वैल्यू पता है, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। चल सेकेंड, सी स्क्वायर, सी का वैल्यू पता है अपने को? सी का वैल्यू है क्या? ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग अगर, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इंटू के का पावर 4 प्लस डी स्क्वायर, डी का वैल्यू पता है अपने को, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर के का पावर 6। चलो कॉमन लेते हैं अगेन। फर्स्ट वाले में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे ले लेंगे ए स्क्वायर को कॉमन, तो ये बच गया 1 प्लस के स्क्वायर। यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा? ए स्क्वायर इंटू के का पावर 4, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस के स्क्वायर। चलिए अब इन दोनों को एक साथ ले, यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे भी ए स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? ए का पावर 4 और यहां पे है के का पावर 4, यहां पे भी 1 प्लस के स्क्वायर, यहां पे भी 1 प्लस के स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? ये का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, क्या ये दोनों मैच कर रहा है? ये वाला और ये वाला दोनों मैच कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? हेंस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देयरफॉर यहां पे हेंस की जगह सिंस लिखना, सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। ध्यान से देखो, अब यहां पर इस बार आपको प्रूव करना है ये LHS वाला साइड है इक्वल्स टू RHS। LHS में आपको जो भी दिया हुआ है ना, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। इन सब को आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? b का वैल्यू क्या लोगे? a के, c का वैल्यू क्या लोगे? a के स्क्वायर, फिर यहाँ पे a का वैल्यू क्या लोगे? a तो a ही रहेगा, d और b का सबका वैल्यू लेके इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये वैल्यू आपको निकाल के देगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा जो भी आप सॉल्व करोगे। LHS RHS में क्या है हमारे पास? a माइनस डी का होल स्क्वायर, यहां पे भी d को रिप्लेस किया जा सकता है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। क्या चीज से रिप्लेस करोगे? a के क्यूब का होल स्क्वायर, कॉमन ले सकते हो कुछ भी, यही बनेगा। a को बाहर निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर 1 माइनस के क्यूब का होल स्क्वायर, ये है RHS का वैल्यू। LHS को जब सॉल्व करोगे ना, LHS में भी आपको यही सेम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना उसी तरीके से, LHS में भी आपको ये सेम वैल्यू मिलेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। आओ देखो, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जीपी का। जीपी में दो ही टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आता है, पहला NH टर्म निकालने का, दूसरा सम का क्वेश्चन।
तो सम का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 में रहेगा। यहां पर किसका क्वेश्चन है? nth टर्म ऑफ जीपी। कैसे क्वेश्चन आता है देखो, देखते ही समझ जाओगे बेटा क्वेश्चन में जीपी है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, कल्चर समझते हो? साइंटिफिक मूवी देखा है ना, तितली उतली को पाला जाता है तो एक कंटेनर टाइप में रखा जाता है, तो उसको कल्चर बोलते हैं, जहां पे उनको ग्रोथ दिया जाता है। तो इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, हर घंटे में, पहला अगर एक है तो फिर 1 घंटा बाद डबल हो जाएगा, फिर तीसरे घंटा में उसका भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एपी लग रहा है कि जीपी लग रहा है? जीपी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसका क्वेश्चन है ये? जब एपी जीपी दोनों पढ़ लोगे तो पहला टफ काम क्या होता है? पहचानना कि एपी है कि जीपी है। तो आपको फोकस करना है कॉमन डिफरेंस है कि कॉमन रेशियो। नहीं बर्दाश्त हो रहा है? हो रहा है ना? चलो आगे देखो, इफ देयर आर कितना बैक्टीरिया? 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब जब तुमने काम स्टार्ट किया सबसे पहले तो उस समय नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे? 30। 1 घंटा बाद कितना हो जाएगा? आफ्टर 1 आवर, तो 1 आवर खत्म होते ही कितना हो जाएगा ये? 60। आफ्टर 1 मोर आवर ये कितना हो जाएगा? 120। ऐसे करके बढ़ेगा ये। फिर इसके बाद वाला 1 घंटा और बाद, मतलब तीसरे घंटे में ये कितना हो जाएगा? 240। समझ में आ रहा है? ये जीपी है, डबल होते जा रहा है तो जीपी का केस है। आगे आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो सेकेंड आवर कहां खत्म हो रहा है? यहां पे। तो आंसर तो ऐसे ही पता चल गया। अब देखो यहाँ पे जीपी का केस में जब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को, तो आपको ध्यान क्या देना बेटा, जब भी यहां पर स्टार्ट कर रहे थे तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है? 30। ये आफ्टर 1 आवर, ऐसा मत बोलना आफ्टर 1 आवर ये मेरा पहला टर्म होगा, नहीं, जहां से शुरू होता है वो पहला टर्म होता है जीपी में। तो ये मेरा पहला टर्म, ये कौन सा टर्म है? A2 है। ये कौन सा है? तो आपसे जब क्वेश्चन में पूछा है एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर आपको निकालना है, तो यहां पे लिखा 2 घंटे बाद, तो मत बोल देना A2 निकालना है। क्या निकालना अपने को? A3 निकालना है। क्यों? A तो वही बन गया जो स्टार्ट किए थे हम लोग, ये मेरा फर्स्ट टर्म बना। 1 घंटे बाद A2 बनेगा और दूसरे घंटे बाद A3 बनेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट तो ओके हो गया। A2 का वैल्यू चाहिए, तो A2 का वैल्यू कैसे निकलता है? A इंटू आर। ओरिजिनली कितना था? 30। डबल हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ गया? अच्छा सॉरी, A3 निकालना अपने को ना। अरे, एट द एंड ऑफ थर्ड आर ये निकालना है, मतलब क्या चाहिए अपने को? A3, मतलब AR स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 120। उसके बाद क्या बोल रहा है? फोर्थ आवर, तो फोर्थ आवर में क्या निकालोगे? A4। यहां पे क्या निकलेगा? A5। चलो, तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, तो अपने को मिलेगा A5, मतलब AR का पावर 4। 30 इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16 इंटू 3 480। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन का, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द एंड ऑफ nth आवर, अब बता बेटा nth आवर एंड हो गया है, तो यहां पर आपको an मिलेगा कि an प्लस 1। आपको एट द एंड ऑफ nth आवर क्या मिलेगा? an प्लस 1 का वैल्यू चाहिए। बात समझ रहा है? गलती से भी nth आवर यहां सुन के an नहीं लिख देना है। क्यों? 1 घंटा बाद तो मेरा A2 आता है, 2 घंटे के बाद क्या जाता है? A3, तो प्लस वन में चल रहा है, तो nth आवर में n नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? n प्लस 1। तो यहां पर अपने को चाहिए an प्लस 1, तो an प्लस 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? a इंटू आर का पावर n, a का वैल्यू क्या है? 30, आर का पावर है, आर का वैल्यू है 2, तो इक्वेशन इतना ही में छोड़ देना है, यही हमारा आंसर है। 30 इंटू 2 का पावर n। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, गलती से भी an मत लिख देना यहां पर बढ़ते जा रहा है अपना नंबर्स। क्लियर? जीपी में इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो न्यूमेरिकल में गलती नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा, और सबसे अच्छा तरीका डायग्राम बना लो।
जब कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे अच्छा काम क्या करो, सेकंड, इसके लास्ट वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वेरी हैप्पी, बंदे खुश हो गए हैं। द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म अ जीपी। कितना ट्राइंगल में कितना साइड होता है बेटा? ठीक है, तो यहां पर आपको बोल रहा है, ऐसा केस दिया हुआ है कि आपको जो ट्राइंगल बनेगा वो 3 साइड का है, ठीक है। तो अगर आप जनरली नॉर्मली लिखोगे तो एक को बोलोगे ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, बोल सकते हैं ऐसे। चलो, तो यहां पर अपने को अब बताओ, इस केस में शॉर्टेस्ट साइड कौन सा होगा? पक्का है? श्योर एकदम? ये 9 सेंटीमीटर, क्यों श्योर हो? क्योंकि अगर आर तो कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आर अगर नेगेटिव आ गया तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 9 मल्टीप्लाइड बाई -1, आंसर क्या आएगा? -9। क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है? आर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो श्योर शॉर्ट है बेटा, यही है मेरा छोटा वाला साइड। बात समझ में आया? चलो, अब इसका सम अपने को दिया हुआ है तो लिखते हैं, चलो, लेट ए आर स्क्वायर बी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तुम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, मैं कर रहा हूं, ट्राइंगल लिखोगे एग्जाम में पूरा। गिवन क्या है? शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या है हमारे लिए? ए। ऑल्सो पेरीमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37। सॉल्व करो इसको, 9 प्लस 9 ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37। 9 स्क्वायर 9 ये इधर आके माइनस होगा, 37 माइनस 9 क्या आ जाएगा? -28 इज इक्वल्स टू 0। बाप रे, बहुत बड़ा नंबर है। चलो फैक्टराइज करो, 9 इंटू 28, तो 9 इंटू 28 क्या आ जाएगा? 280, और 28 माइनस करोगे तो ये आ गया 7 2 52। 252 में 9 चाहिए। समझ में आया क्या कर रहे हैं? 9 इंटू 28 कितना आएगा? 252। कोई ऑप्शन नहीं है, फैक्टराइज करो इसको, देखो क्या क्या ऑप्शंस आता है। तो 2 से करेंगे 12 और इधर 6, 2 से करोगे 63, 3 से करेंगे 21, कितना चाहिए अपने को? 9। 2 2 4, 3 12। चलो, नंबर मिल गया 21 एंड 12। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 9 स्क्वायर प्लस 21 माइनस इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 3 तो बचेगा यहाँ पे 3 प्लस 7। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो? 4। तो ये बचेगा 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज आया 3 प्लस 7, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो r का 2 वैल्यू मिला हम लोगों को। पहला क्या है? -7 बाई, बेटा r कभी नेगेटिव हो सकता है? r अगर नेगेटिव हो गया तो ये जो लेंथ है उसको नेगेटिव कर देगा, ये वाला लेंथ को तो नेगेटिव कर देगा, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आ गया है r का वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस विच इज not possible as length cannot be 0, it cannot be negative, length cannot be negative। तो पहला वाला को तो हम लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। दूसरा आर क्या मिला अपने को? ऑल्सो आर इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये वाला चलेगा, पॉजिटिव है तो अपने पास नंबर्स मिल जाएंगे, हम लोग को साइड्स मिल जाएंगे। हेंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, पहला वाला तो 9 है, 9 में मल्टीप्लाई करोगे 4/3 तो क्या बनेगा? 12। 12 में मल्टीप्लाई करोगे 4/3, दिस इज 16 सेंटीमीटर्स में लिख देना। और तीनों का जब हम लोग सम निकालेंगे तो कितना आएगा?
37 पेरीमीटर का आंसर आ गया। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना तो आपके उसके प्रेजेंटेशन पार्ट पे भी ध्यान देना है, और डायग्राम से खेलोगे तो जीपी में कभी गलती नहीं करोगे।